यदि आप जानना चाहते हैं कि ड्यू डेट क्या होता है और यह कब कब बदल जाता है जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बात आती है तब, तो बने रहिए इस सेशन में। 2 से 5 मिनट के अंदर हम इस सेशन के अंदर आपको खुद प्रूफ के साथ बताएंगे। दोस्तों, ड्यू डेट का मतलब होता है कि लास्ट डेट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर इस डेट तक यदि अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो जो भी लेट फीस है सेक्शन 234 के अंदर या और भी जो भी फीस है लेट पेमेंट का, वो आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक मैक्सिमम डेट होता है जहाँ तक आपको विदाउट एनी चार्जेज आपको कहा जाता है कि आप फाइल कर दो तो आपको लेट फीस नहीं देना होगा। ठीक, अब बात आती है कि भैया ये क्या डेट फिक्स होती है या बदलती रहती है टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ड्यू डेट लॉ ने फिक्स कर रखा है, ध्यान रखना फिक्स कर रखा है। लेकिन अगर मैडम चाहें तो किसी सिचुएशन में उसको एक्सटेंड कर सकती है। ध्यान रखना, जब एक्सटेंड करेगी तो वो सिर्फ उस पार्टिकुलर ईयर के लिए होगा, ना कि हमेशा के लिए होगा। लॉ ने फिक्स कर रखा है, इसलिए अगर अब आप दिमाग में रख लीजिए कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए ड्यू डेट फिक्स है, अगर आप कंपनी है तो फिक्स है, अदर कोई पर्सन है तो फिक्स है। वो क्या है देख लेते हैं, वो जो है पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। अब बड़े लोग हैं, ठीक है, पहले कंपनी है तो कंपनी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्यू डेट फिक्स किया गया है वो 30 सितंबर किया गया है, 30 सितंबर है। ठीक, अगर आपका कोई भी इंसान हो, यदि आप इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग जिसको बोलते हैं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग सेक्शन 92E है, उसमें कवर है, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्यू डेट होगा 30 नवंबर। ये फिक्स है, एक्ट ने फिक्स कर रखा है, ध्यान रखना। ठीक, और बाकी जितने लोग बचे खुचे लोग हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके केस में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्यू डेट है फिक्स है वो है 31 जुलाई। ध्यान रखिएगा, जुलाई। अब यहाँ पर अमेंडमेंट भी है और चेंजेस भी, मैं इसीलिए सेशन बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्त, पहला पॉइंट में बोला है कि 3 लोगों को कवर किया है। एक तो कंपनी, दूसरा बोला है कि कोई भी पर्सन जो अदर देन कंपनी, कंपनी तो ऊपर कवर हो गया है ना, तो कोई भी पर्सन जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहा हो किसी भी एक्ट में, चाहे इस एक्ट में, मतलब इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऑडिट हो रहा है जैसे टैक्स ऑडिट होता है, या किसी भी एक्ट में जैसे जीएसटी ऑडिट हो गया, वो अदर एक्ट है ना। तो कह रहा है कि किसी भी एक्ट में या इस एक्ट में यदि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, अब कोई भी इंसान है, बुक्स ऑफ अकाउंट अगर ऑडिट हो रहा है तो आपके केस में जो ड्यू डेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट लॉ ने बोला है 30 सितंबर, ये फिक्स डेट है, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया। तीसरा पॉइंट बोला है कि यदि आप वर्किंग पार्टनर हैं, ठीक है, जिसका किसी भी फर्म का जिसका ऑडिट हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो रहा है, ठीक है, या किसी अदर लॉ में ऑडिट हो रहा है, ठीक, तब भी आपके केस में जो ड्यू डेट होगा 30 सितंबर होगा। अब यहाँ पर अमेंडमेंट क्या है, समझने वाली बात है। अब यहाँ पर अमेंडमेंट, 2 अमेंडमेंट है। एक तो ये डेट बदल गया, ठीक है, और यहाँ पर वर्किंग पार्टनर के जगह पर पार्टनर हो गया। मतलब कह रहा है कि अब कोई भी पार्टनर हो जो किसी भी फर्म का जिसका ऑडिट हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो रहा है इस एक्ट में या किसी अदर एक्ट में, तो उस पार्टनर के लिए जो ड्यू डेट होगा 2020 से, फाइनेंशियल 2020 से 30 जो सितंबर था, इसके जगह पर अब 31 अक्टूबर हो गया है। तो हमें दिमाग में बस इतना याद रखना है कि अगर आपकी कंपनी है या आपका ऑडिट हो रहा है या आप पार्टनर है तो आपके केस में जो ड्यू डेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट याद कर लीजिए 31 अक्टूबर फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरे लोग की बात करते हैं। ऐसे कोई भी इंसान जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसको टीपी बोलते हैं, मतलब अगर ट्रांसफ़र प्राइसिंग में कवर होते हैं, तो आपके केस में जो ड्यू डेट फिक्स किया गया है वो 30 नवंबर फिक्स कर दिया गया, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। अब तीसरी बात कर लेते हैं। बाकी बचे खुचे लोग जितने अगड़म सगड़म लोग हैं, मैं अगड़म सगड़म नहीं बोलता हूँ, सॉरी, ठीक है, जितने भी लोग हैं यानी कि इंडिविजुअल हो गए, ठीक है, इनको छोड़ के, क्योंकि इंडिविजुअल ऊपर भी कवर हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इनको छोड़ के जितने भी लोग बच गए इसके केस में, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इंडिविजुअल हैं, सीधी बात है, तो आपके केस में 31 जुलाई होगा बाय डिफ़ॉल्ट, अगर इसमें कवर नहीं होते हैं तो। लेकिन अब ड्यू टू कोरोना मैडम ने आपके ऊपर थोड़ी सी राहत दी है ना। ये तो एक्ट बोला है, लेकिन ड्यू टू कोरोना मैडम ने आपको कृपा दिखाई है और कृपा करके ये 30 नवंबर 2020 डेट कर दिया गया है। ठीक, और मैं बता दूं कि ये डेटा आपके एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अभी तक इंडिया में पिछले साल जो लोग ITR फाइल किए हैं वो 6,77,90,660 लोग किए हैं। इसमें से हम जानते हैं कि इंडिविजुअल के लिए जो ITR है 1, 2, 3, 4 है, नॉर्मली भरते हैं, 1 से लेकर 4 ITR, और चारों का टोटल कर लो तो लगभग 90% इंडिविजुअल हमारे ITR भरते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सोर्स, हम प्रूफ लेना चाहते हैं कि भैया चेंज हुआ है ना तो प्रूफ दिखाओ। तो प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इनकम टैक्स की 2 मेन वेबसाइट है। एक तो incometaxindia.gov.in जहाँ से आपको नॉलेज लेना है, और दूसरी जहाँ आप रिटर्न फाइल करते हैं। तो रिटर्न फाइल से आप तो परिचित होंगे ही होंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ले चलता हूँ कि ये देखिए, ये प्रूफ है, ठीक है, मैं आपको एक्चुअली में यहाँ खोल रखा है। ये देखो, इनकम टैक्स साइट का ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर देखो अक्टूबर आ रहा है, ये वेबसाइट अपडेट हो गया 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है।
और मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि जो 30 सितंबर हुआ करता था उस क्लॉज में ये बढ़कर 31 अक्टूबर हो गया है। ठीक है, तो आप 3 डेट हमेशा याद रखिए जो फिक्स है, लॉ ने फिक्स कर दिया। अगर सिंपल बोलूँ तो जिसका ऑडिट हो रहा हो या कंपनी हो, ठीक है, तो उसके लिए अब से बताओ 31 अक्टूबर, ठीक है, जो जिसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कवर हो यानी टीपी में कवर हो उनके लिए सितंबर, ठीक है। एंड बच कौन गया, आपका बच गया बाकी, अगर हमसे हम लोग नहीं कर रहा मतलब बाकी जो लोग बच गए, सॉरी उसमें टीपी में नवंबर था, बाकी लोग जो बच गए आपका 31 जुलाई। बस इतना ही ड्यू डेट है। तो बने रहिए हमारे सेशन के साथ, नॉलेज अपडेट का सेशन है। और हाँ, एक चीज़ मैं और कवर करा दूँ कि आप कैसे सर्च करेंगे नॉलेज, सॉरी देखिए मैं जल्दी से कवर करा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा जरूर होगा। ये देखो, ये नॉलेज वाली वेबसाइट है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करके पहले पहुँच जाइए इनकम टैक्स की साइट पर। ये आपका इनकम टैक्स की साइट खुल गई, ठीक है। आप इसको नीचे कीजिए, यहाँ पर देखो इनकम टैक्स लॉ एंड रूल्स लिखा है, यहाँ पर एक्ट लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देख रहे हो इनकम टैक्स एक्ट है, इस पर क्लिक कीजिए। अब आप जैसे मर्जी वैसे अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, सेक्शन वाइज जैसे मर्जी। अगर मुझे मालूम है सेक्शन 139 मुझे सर्च करना है क्योंकि उसके अंदर ड्यू डेट होता है तो मैं सर्च कर सकता हूँ, नहीं मुझे मालूम है तो ड्यू डेट लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है और यहाँ पर अक्टूबर, यह मैं आपको दिखा दिया, ये विथ प्रूफ के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और वेबसाइट है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जो टाइम फिक्स किया गया है उसके अंदर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।